12 जून 2025 दोपहर 1:10 में एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद वो फ्लाइट एक भयंकर हादसे में तब्दील हो गई। इस क्रैश में 270 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल है, ये हादसा कैसे हुआ? क्या पायलट की गलती थी या बोइंग की एक फॉल्टी स्विच ने ये त्रासदी पैदा की? इस वीडियो में हम समझेंगे AI-171 क्रैश की पूरी तकनीकी विश्लेषण, सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, बोइंग का पिछला इतिहास क्या है और सबसे जरूरी, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ कर रही थी। 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, 1.25 लाख लीटर फ्यूल, कोई खतरनाक कार्गो नहीं, मौसम बिल्कुल सामान्य था। पायलट्स पिछले 24 घंटे से ड्यूटी पे नहीं थे, यानी कि टेक्निकल देखा जाए तो सब कुछ ठीक था। 1:18 पे रनवे 23 से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। 1:38 पे फ्लाइट अपनी रिकॉर्ड स्पीड 1180 नॉट्स पर थी और तभी दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो जाती है। इंजन 1 कट ऑफ, इंजन 2 कट ऑफ और ये सिर्फ 1 सेकेंड के भीतर हुआ। इसका मतलब था दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। पायलट चौंकता है और कहता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने नहीं किया। तो अब सवाल उठता है, अगर दोनों ने नहीं किया तो स्विच मूव कैसे हुए? पायलट ने तेजी से एक्शन लिया। 1:38 पे इंजन 1 का स्विच वापस रन पर, 1:38 पर इंजन 2 का भी। FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल दोनों इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। EGT रीडिंग दिखाती है कि इंजन 1 फिर से काम करना शुरू करता है, लेकिन इंजन 2 नहीं करता। समस्या ये थी कि प्लेन बहुत कम ऊंचाई पे थी, वरना एक इंजन से भी फ्लाइट को आसानी से लैंड कराया जा सकता था। 1:39 पे पायलट मेडे कॉल करता है, लेकिन 6 सेकेंड बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है। सरकार की ओर से जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसमें लिखा गया कोई फ्यूल समस्या नहीं थी, फ्लैक्स और गियर सेटिंग सही थी, मौसम सामान्य था और पायलट फिट थे। रनवे से टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस थी और सबसे अहम बात, फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकेंड में रन से कट ऑफ पे चले गए। और कैसे, इसका जवाब रिपोर्ट के पास नहीं है। दिसंबर 2018 में अमेरिका के विमान विभाग ने एक खास चेतावनी जारी की थी। हालांकि ये बोइंग 737 मॉडल एयरक्राफ्ट के लिए था, जो ऑपरेटर से मिली रिपोर्ट के आधार पे था, लेकिन जो डिजाइन बोइंग 7878 विमानों में भी इस्तेमाल हुआ है, वही सिस्टम एयर इंडिया AI-171 विमानों में भी शामिल था। 2018 में बताया गया था कि बोइंग एयरक्राफ्ट में फ्यूल स्विच ऐसे लगाए गए थे जिसमें लॉकिंग फीचर चालू नहीं थे। उस समय FAA ने न ही इसे कोई बड़ी समस्या माना और न ही इसको लेकर कोई एयरवर्थनेस डायरेक्टिव जारी किया, जो आमतौर पे सुरक्षा से जुड़ी खामियों को ठीक करने के लिए लागू किया जाता है। 2018 में FAA की चेतावनी सिर्फ सलाह थी, इसी वजह से एयर इंडिया ने उस हिस्से की जांच नहीं करवाई, यानी कि गलती से भी स्विच कट ऑफ पे जा सकती है और ये स्विच 787 में भी इस्तेमाल किए गए थे। FAA ने एयरलाइनों को सलाह दी थी कि आप अपने फ्लाइट में स्विच चेक करें और ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन था, कोई मैंडेटरी एक्शन नहीं। एयर इंडिया ने इस विमान में थ्रोटल कंट्रोल और इंजन जरूर बदले थे, लेकिन FAA बुलेटिन आने के बाद फ्यूल स्विचेस को भी चेक या फिर रिप्लेस नहीं किया गया। क्योंकि FAA ने सिर्फ सजेशन दिया था। इस वजह से अब कोई कह सकता है कि बोइंग ने तो बोला था, एयरलाइंस ने ही नेग्लिजेंस किया। तकनीकी रूप से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कॉकपिट में कोई कैमरा नहीं लगा होता है, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए हम कभी भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि किस पायलट ने जानबूझकर स्विच बंद किया, गलती से हाथ लग गया या कोई सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर गड़बड़ था। कुछ मीडिया हाउस रिपोर्ट ने इस पर भी शक किया कि कहीं ये पायलट सुसाइड तो नहीं, पर अभी तक कोई मानसिक बीमारी का रिकॉर्ड नहीं, कोई संदिग्ध व्यवहार नहीं। दोनों पायलट अनुभवी थे, तो इसे साबित करना नामुमकिन है। इंडिया की पायलट यूनिट का कहना है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट लीक की गई, सारा ध्यान पायलट एरर पे डाला गया, बोइंग और सिस्टम फेलियर को नजरअंदाज किया गया। 737 मैक्स स्कैंडल में बोइंग ने MCAS सिस्टम की खामियों को छिपाया था। 2 क्रैश हुए तब जाकर के रिपोर्ट सामने आई। या AI-171 के केस में भी बोइंग फ्यूल स्विच की खामी छिपा रहा है, क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई टेक्निकल एडवाइजरी नहीं, बस एक लाइन, नो एक्शन रिकमेंडेड फॉर 787 इंजन। तो आखिर हुआ क्या? अब तक जो फैक्ट है वो ये कहते हैं, पायलट ने आखिरी समय में जान बचाने की कोशिश की। प्लेन में कोई बड़ी फिजिकल खराबी नहीं थी, सिर्फ स्विच ऑफ हुए और वो कैसे हुए कोई नहीं जानता।
अब आप सोचिए, क्या ये प्योर ह्यूमन एरर था या एक डिजाइन फ्लो या फिर नेग्लिजेंस? क्या सिर्फ एक गलती से 270 लोगों की जान जा सकती है? अगर हाँ, तो गलती इंसान की थी या सिस्टम की? अगली बार जब आप फ्लाइट में चढ़ेंगे तो क्या ये स्विच चुपचाप आपका किस्मत तय कर रहा होगा? अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नीचे बताइए, क्या आप बोइंग पे भरोसा करते हैं या अब आपको डर लगता है उड़ने से? मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।